हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे तेल के बारे में जो कि काफ़ी फेमस है। अगर हम लोग नेचुरल ऑयल्स की बात करते हैं, ये आसानी से हमारे देश में अवेलेबल हो जाता है और इसकी काफ़ी सारी खूबियाँ भी हैं। आज हम लोग बात करेंगे रूह खस की। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आप अपने सामने जो ये चीज़ देख रहे हैं, इसका नाम है रूह खस। ये खस का एक एसेंशियल ऑयल है। खस यानी वेटिवर, इसको इंग्लिश में वेटिवर कहते हैं और वेटिवर ग्रास का साइंटिफिक नेम है क्राइजोपोगन जिजानियोइड्स। तो दोस्तों, ये बनता है खस के ग्रास से। और खस के ग्रास दोस्तों, ये आपको काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है हमारे कंट्री में। ये नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों में पाया जाता है। और दोस्तों, हर एक चीज़, हर एक नेचुरल चीज़ जो हमारे इस पूरे कंट्री में है, या आप कहेंगे पूरे दुनिया में जो होती है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो खस की खूबी क्या है, उसका क्या रीज़न है कि ये खस एक इम्पॉर्टेंट ग्रास है। सबसे पहली बात दोस्तों, एक खस एक ऐसा ग्रास है जो कि सॉइल को, मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो आप देखेंगे कि ये नदी के किनारे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलेगा। उसको जंगली खस भी कहते हैं। वो नदी के आसपास की मिट्टी को पकड़ के रखता है, सॉइल को इरोजन से बचाता है। तो ये नेचर का दोस्तों एक करामात है जो कि नेचर ने हमें दिया है। और हर एक चीज़ की दोस्तों यहाँ पर यूज़ होती है। जो भी नेचुरल चीज़ है, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी पर्पज़ से वो इस दुनिया में अवेलेबल है, दुनिया में आई है। दोस्तों, खस जो है वो अपनी मिट्टी को पकड़ के रखता है। और आप जब इसके रूट्स को देखेंगे तो इसका रूट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको एक गुच्छे टाइप का मिलेगा, एक गुच्छे के फॉर्म में मिलेगा। वो इसलिए होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को पकड़ के रखता है। और इसके एग्रीकल्चरल फील्ड में भी काफ़ी अच्छे अच्छे यूजेस हैं, जैसे कि ये पेस्टिसाइड, एंटी पेस्टिसाइड कहेंगे, एंटी पेस्ट वाली प्रॉपर्टी रखता है। अगर आप इस घास को अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपके पौधे के आसपास आपको कीड़े मकोड़े ज़्यादा नहीं आएंगे। और ये मिट्टी को काफ़ी नाइट्रोजनस बनाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये आपके आसपास अगर खस का ग्रास है, अगर आप उसके सामने आम के पौधे को लगा दीजिए, नींबू के पौधे को लगा दीजिए, या किसी कुछ अलग फ्रूट्स के पौधे को आप लगा दीजिए, तो आप देखेंगे उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। वो इसलिए क्योंकि खस का जो रूट्स है वो काफ़ी पोरस होता है। वो मिट्टी को, आप कहेंगे जैसे कैसा एक जो केचुआ है वो मिट्टी को नाइट्रोजनस बनाता है, तो वैसे ही जो खस के रूट्स हैं वो इसके आसपास की मिट्टी को एक काफ़ी अच्छा नाइट्रोजनस फॉर्म उसको देती है। और दोस्तों, ये जो खस के जो ग्रास है, घास है, वो मल्चिंग के भी काफ़ी अच्छे फॉर्म काम में आता है। मल्चिंग यानी कि आप समझिए कि आप अपने मिट्टी को खाना दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्चिंग। तो अगर आपके आसपास कुछ पौधे हैं, तो अगर आप उसके ऊपर या उसके अगल बगल आप खस के ग्रास को, यानी कि उसके घास को काट के अगर आप ऐसे बिछा देते हैं, तो वो धीरे 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 मिट्टी को वो अपना खाना, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी खूबसूरती वो देता रहेगा और आपके पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इसकी खूबी देखिए दोस्तों, इसकी कितनी अच्छी खूबी है। और दोस्तों, ये कुछ लोग इसकी शरबत भी दोस्तों बनाते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक मैप्रो का एक शरबत है दोस्तों, मैंने शायद आपको एक पहले वीडियो में भी दिखाया था। तो देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ खस रूट्स 10% है। तो इस तरह के वो ड्रिंक्स में भी काम आते हैं, खस के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस ये जो एसेंशियल ऑयल है, इसके नाम के आगे रूह क्यों लगा है। तो इसके नाम के आगे रूह इसलिए लगा है क्योंकि ये तैयार होता है डेग भपका मेथड से, हाइड्रो डिस्टिलेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और दोस्तों, जो डेग होता है और जो भपका होता है वो कॉपर का होता है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन अगर खस के साथ होता है तो उसको वो एक नेचुरल ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। तो ग्रीन इसका जो कलर है वो इसी रीज़न से होता है कि जो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन है वो ग्रीन कलर का होता है खस के साथ। तो ये देखिए, ये एक ग्रीन फॉर्म में आपको मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप वेस्टर्न परफ्यूमरी में देखेंगे तो वहाँ भी खस का यूज़ होता है, लेकिन वो लोग जो ट्रेडिशनल डेग भपका जो मेथड है, वो लोग उस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। वो लोग बॉयलर मेथड का यूज़ करते हैं। तो जो बॉयलर मेथड है उससे जो खस के जो एक्सट्रैक्ट जो निकलते हैं, तैयार होते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं।
तो ये डिफरेंस है कॉपर के बर्तन में हाइड्रो डिस्टिल करने में डेक भपका मेथड से, और एक नॉर्मल स्टील या फिर आयरन के बर्तन में उसको हाइड्रो डिस्टिल करने में। तो देखिए ये इसका एक कलर है, और थोड़ा सा विस्कोसिटी होता है इसमें दोस्तों, एकदम बिल्कुल ये पतला नहीं होता। और दोस्तों ये एक ऐसा तेल है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, मुझे काफ़ी पसंद है इसको लगाना। गर्मियों में मैं इसको बहुत लगाता हूँ, बहुत इन्जॉय करता हूँ, और मैंने काफ़ी अलग अलग सेलर से इस तेल को परचेज़ किया है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे सेलर की जिसका खस का जो तेल है मुझे सबसे अलग लगा, सबसे डिफरेंट लगा। वो सेलर है हसायन परफ्यूमर्स। तो ये जो तेल है ये 1 तोला है 12 ml, वो मैंने हसायन परफ्यूमर से लिया है। बाकी जो डिस्टिलर्स हैं उनके भी तेल अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे सबसे डिफरेंट लगा, सबसे फ्रेश लगा। एक थोड़ा सा मुझे इसमें मिठास भी मिलता है, जो कि मुझे एक बढ़िया इसका एक प्रॉपर्टी लगता है। वो जो मिठास है, हल्की सी मिठास है, मुझे मज़ा आ जाता है इसको लगाने में। और इस पर्टिकुलर ऑयल की क्या खासियत है, ये अपने नेचर में ग्रीन है, अर्थी है, मेटालिक है, हल्का ग्रासी है, हर्बल है, आपको कुछ ऐसे एलिमेंट मिलेंगे। थोड़ा इंकीनेस आपको मिलेगा, जैसे इंक कैसा होता है। आपने मेरा लालिक इनक्रेनोर का रिव्यू देखा होगा, तो उसमें मैंने इंकीनेस की बात की थी, तो वही इंकीनेस मुझे यहाँ पे मिलती है। और एक आपको हल्का स्वीटनेस भी मिलेगा। हम लोग जानेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये अपने नेचर में कैसा है। तो आपने ये तो पता आपको चल गया कि ये रूह इसको क्यों बोलते हैं। तो रूह के फॉर्म में दोस्तों सिर्फ खस्क ही डिस्टिल नहीं होता, रूह के फॉर्म में रूह गुलाब होता है डिस्टिल, रूह मोतिया होता है, रूह कदम होता है। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रूह चंदन क्यों नहीं होता, और रूह ऊद क्यों नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दिमाग में आपके आ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि रूह चंदन क्यों नहीं होता, रूह ऊद क्यों नहीं होता, रूह गुलाब क्यों होता है, रूह खस क्यों होता है, रूह कदम क्यों होता है, रूह मोतिया क्यों होता है। तो मुझे अच्छा लगेगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में अगर इसका आप जवाब देंगे तो। और दोस्तों मैंने बताया कि ये कभी कभी ब्राउन कलर में भी होता है, तो अगर आप कॉपर के बर्तन में, कॉपर के वेसल में इसको डिस्टिल नहीं कर रहे हैं, हाइड्रो डिस्टिल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें वो जो ग्रीन कलर है वो नहीं आएगी। तो इसका जो नेचुरल कलर होता है खस का, क्योंकि ये बनता है इसके रूट से, ये इसके ग्रास से नहीं बनता। आप ये मत समझिएगा कि ये खस के घास से बनता है, ये खस के जड़ से तैयार होता है दोस्तों, उसके रूट से तैयार होता है। और उसके रूट्स को हम लोग हाइड्रो डिस्टिल करते हैं। मैंने रोहित जी से पूछा था कि कितने किलो आप खस के रूट्स को डिस्टिल करते हैं तो कितना आपको ईल्ड मिलता है। तो उन्होंने बोला कि 1.5 क्विंटल एक साथ वो डालते हैं एक डेग में, और उस 1.5 क्विंटल से इनको 100 ग्राम की ईल्ड मिलती है। तो ये इसका दोस्तों एक आउटपुट है, यानी कि आप 150 किलो अगर आप खस के जड़ को अगर आप डाल रहे हैं डेग में, तो उससे आपको सिर्फ 100 ग्राम खस का ऑयल मिलता है। तो ये देखिए कि कितने ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों 150 किलो घास को कलेक्ट करने में, रूट्स को कलेक्ट करने में। सोचिए ये सिर्फ रूट्स है, घास का अलग वेट होता है, कितने लोगों को यहाँ पर मेहनत लगी होगी। आप एक बार इमेजिन करिए 150 किलो अगर आपको घास को निकालना है, फिर उसकी मिट्टी को हटाना है, इसको क्लीन करना है, फिर इसको धोना है अच्छे से, फिर इसको डेग भपका मेथड से उसको तैयार करना है। तो दोस्तों मेहनत तो है इस चीज़ में, और ऐसे मेहनती लोगों को हमारा सलाम है कि आप इतनी मेहनत करके आप हमारे तक ऐसी चीज़ें आप लाते हैं जो कि किसी भी दोस्तों एक मैं कहूँगा कि किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं है इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है। दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये मैं वेस्टर्न परफ्यूमरी के भी रिव्यू करता हूँ, क्लोन्स के भी रिव्यू करता हूँ, लेकिन इसकी जो जगह है दोस्तों मेरे दिल में वो एकदम अलग है, वो सबसे अलग है। आप इसको एक बार लगाएंगे तो आप इसको अपने आप खुद ब खुद आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसकी खुशबू आपको कैसे मिलती है। आपने बचपन में दोस्तों काफ़ी बार देखा होगा कि डेज़र्ट कूलर की कैसी खुशबू होती है। जो डेज़र्ट कूलर में जो चादर लगी होती है घास की, वो खस की एक चादर होती है। तो क्या होता है कि गर्मियों में कूलर का जो एयर इनटेक होता है वो बाहर की हवा को खींचता है
और वो आपके रूम तक लाता है। तो जो बाहर की हवा जो खिंच के आती है कूलर में, और वो हवा अगर खस के चादर से टकराती है तो उसकी एक खुशबू आपके नाक में जाती है। तो आपने अगर खस को कभी स्मेल नहीं किया है तो आप किसी भी कूलर शॉप में जा सकते हैं, वहाँ पर खस की चादर आपको इजीली मिल जाएगी। वो हनी कॉम्ब वाली आपको चादर नहीं लेनी है, आपको खस की चादर के बारे में पूछना है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि खस कैसा स्मेल करता है। और ये बात मैं बता दूं कि ये जो खुशबू है वो सबको पसंद नहीं आती। ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट खुशबू है, लेकिन ये खुशबू सबको पसंद नहीं आती। तो ये बात का आप ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चीज़ को आप ब्लाइंड में ही मत करिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो 3 ml से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास 12 ml में है। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि ये एसेंशियल ऑयल में काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग एक तेल है जो रूह फॉर्म में आता है। जैसे मैंने रूह गुलाब भी एक्सपीरियंस किया है, इवन कि रोहित जी से ही मैंने लिया है वो भी, और रूह मोतिया है, रूह कदम है, लेकिन सबसे ज़्यादा लास्टिंग मुझे रूह खस की मिलती है अगर मैं रूह की बात करूँ तो। सेकंड नंबर पे मैं रूह कदम को रखूँगा अगर लॉन्जेविटी की मैं बात करूँ तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 4 से 5 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है, और कपड़ों पर ये मेरे लगभग 10 से 12 घंटे तक टिकता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 1 घंटे का मिलता है। तो परफॉर्मेंस में दोस्तों मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इसको एरोमा थेरेपी, आप कहीं भी एक मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको कैसे यूज़ करना है। आपको इसको डायरेक्टली कपड़े पर नहीं लगाना है दोस्तों, आपको बस इससे एक स्वाइप करना है अपने स्किन पे। स्वाइप करने के बाद, एक स्वाइप इसका काफ़ी है, आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली एक ही करता हूँ क्योंकि देखिए उसकी क्वांटिटी आपको अच्छी मिल जाती है। तो आप इसको सिर्फ पल्स पॉइंट्स पर लगाना है। आप इसको ऐसे दोनों हाथ में लगा सकते हैं, आप अपने कानों के पीछे लगा लीजिए, थोड़े से नेक के एरिया में लगा लीजिए, और हल्का सा जो लास्ट का जो बचता है आप कपड़ों पर लगा लीजिए। तो देखिए कलर कहीं नहीं इसमें आता। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि कहीं किसी ऑयल्स में दोस्तों कलर भी मिला होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो जहाँ से भी लीजिए ट्रस्टेड सेलर से लीजिए। तो ट्रस्टेड सेलर का ये फ़ायदा है कि आपको एक अच्छा ऑथेंटिक प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस पर मिलेगा, तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता है कि आप जो ब्राउन कलर का जो खस होता है वो अच्छा नहीं होता, वो भी एक नेचुरल खस है, लेकिन उसका डिस्टिलेशन का तरीका अलग है। ये जो ग्रीन कलर है वो मैंने बताया वो कॉपर वेसल में हाइड्रो डिस्टिलेशन की वजह से आता है, डेक भपका मेथड में जो डिस्टिल करते हैं उसकी वजह से ये ग्रीन कलर आता है, और ये बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिला होता है जो खस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें आप भले ही कह सकते हैं कि ये जो शरबत है इसमें भले ही आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। फ्लेवर्स नेचुरल, एडेड फ्लेवर्स नेचुरल, कलर्स यहाँ पर देखिए कलर कोई भी ऐड किया गया, सिंथेटिक फूड कलर। तो ये जो शरबत है इसमें खस का एक्सट्रैक्ट नहीं, खस का एक्सट्रैक्ट 10% है, लेकिन इन्होंने कलर मिलाया है। लेकिन जो असली रूह खस होता है वो ऐसा होता है अगर वो कॉपर के बर्तन में डिस्टिल किया हुआ है तो दोस्तों ये था एक रिव्यू रूह खस का, जो कि मैंने हसाइन परफ्यूमर से लिया था। इनका जो डिटेल्स है मैं स्क्रीन पर यहाँ लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगर आपको इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स अगर रोहित जी से लेने हैं तो आप बेशक ले सकते हैं। और वो रूह गुलाब, रूह मोतिया, रूह कदम वो भी डिस्टिल करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।